7 मई 2025 को देश भर के 244 जिलों में एक साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ एक औपचारिक अभ्यास या कोई जरूरी तैयारी? मैं परवेश बामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस मॉक ड्रिल का असली मकसद क्या है, इसमें क्या क्या किया जाएगा और एक आम नागरिक के तौर पर आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ प्रमुख उद्देश्य जानते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य है एयर रेड वार्निंग सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच करना, भारतीय वायुसेना से हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन लिंक को एक्टिव करना, कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम की टेस्टिंग करना, छात्रों, कर्मचारियों और आम लोगों को सिखाना कि युद्ध जैसी स्थिति में कैसे बचाव करें, ब्लैकआउट उपायों को तेजी से लागू करने की क्षमता जांचना, महत्वपूर्ण संस्थानों और इंस्टीट्यूशनल प्लान्स की कैमोफ्लैजिंग से छिपाने की योजना को लागू करना, सिविल डिफेंस सेवाओं जैसे वार्डन, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू और डिपो प्रबंधन को सक्रिय कर उनकी प्रतिक्रिया क्षमता को जांचना, निकासी योजनाओं का मूल्यांकन और उनका व्यवहारिक अभ्यास करना। यह पूरा ड्रिल द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि 7 मई को जमीन पर होगा क्या? इस अभ्यास में जो गतिविधियां शामिल होंगी उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सायरन बजेंगे जिससे लोगों को अलर्ट किया जाएगा। ब्लैकआउट होगा यानी बिजली कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंकर और ट्रेंचेस की सफाई और उपयोग करने का अभ्यास करवाया जाएगा। फायर फाइटिंग, रेस्क्यू यूनिट्स और डिपो स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण इमारतों को ढका जाएगा जिससे वो दुश्मन की नजर से बच सके। और सबसे जरूरी, निकासी योजनाओं की रिहर्सल होगी जिसमें यह देखा जाएगा कि कितनी जल्दी और सुरक्षित ढंग से लोगों को निकाला जा सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार 244 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इन जिलों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अमृतसर, पटना, जयपुर, चंडीगढ़ इसमें शामिल हैं। भारत में सिविल डिफेंस का इतिहास 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शुरू हुआ। द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह जरूरत के समय नागरिकों को ट्रेन कर सके। हाल ही में इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज, समाजसेवी संगठन और हेल्थ वर्कर्स को भी शामिल किया गया। यह ड्रिल सरकारी आदेश से हो रही है, लेकिन लोगों में इसके बारे में जानकारी हो सकता है थोड़ी कम हो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हम अपील करेंगे कि आप इस मॉक ड्रिल का हिस्सा जरूर बने। इस मॉक ड्रिल से प्रशासन को क्या इनपुट मिलेगी? उसे सिस्टम की गड़बड़ियां पकड़ने में मदद मिलेगी, लोगों की प्रतिक्रिया का रियल टाइम डेटा मिलेगा, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार चाहिए वो भी सामने आएगा। लेकिन ये सब तभी सफल होगा जब आम लोग इसे सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह लेंगे। और इस ड्रिल से घबराने की जरूरत नहीं है। ड्रिल का आदेश आने का मतलब ये नहीं है कि कल ही भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ने वाली है। ये अपने आप को आने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने की तैयारी है। सिर्फ सेनाओं के तैयार होने से जंग नहीं जीती जाती है। अगर आप, मैं, हम और हर आम नागरिक अपने रोल को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर तरीके से समझकर पूरा करेगा तो जीत, अगर जंग होती है तो भारत के पक्ष में ही होगी। आपके मन में इससे जुड़े हुए कोई और सवाल है, कोई संशय है या कोई आपकी राय है, इस पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं परवेश बामल, आप देख रहे थे स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। जय हिंद।